नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन के लिए, लियो एसेंडेंट के लिए 15 जनवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह आपके रूलिंग प्लैनेट भी होते हैं और सूर्य ग्रह 15 जनवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह आपके लिए आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में ही यहाँ पर गोचर करेंगे। सूर्य का यहाँ पर गोचर ये आपको आपके ऋण से एक तो छुटाएगा, इसके साथ साथ कोई शत्रु अगर आपका था तो वह आपसे स्वतः ही दूर हो जाएगा। कोई डिजीज़ आप फेस कर रहे थे तो उसके अंदर यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, डिजीज़ सही होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस की हेल्थ भी यहाँ पर उत्तम होती हुई दिखाई देगी, उसके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट यहाँ पर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ आपका अगर सरकार से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग था तो उसे इस समय में आप आसानी से करा पाएंगे, कराना लाभदायी रहेगा। परंतु बस थोड़ा सा यहाँ पर अपने लिए थोड़ा सा समय निकालने का प्रयास करें, थोड़ा सा मनोरंजन इत्यादि के लिए भी समय निकालें, थोड़ा एंजॉयमेंट करें, खुश रहने का प्रयास करें तो जाकर के लाभदायी स्थिति मिलेगी। इसके बाद मंगल ग्रह की बात की जाए तो मंगल ग्रह 13 नवंबर 2022 से 11 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 13 जनवरी 2023 से डायरेक्ट हो जाएंगे। अभी तो ये रेट्रो रहेंगे, 12 जनवरी 2023 तक तो रेट्रो रहेंगे, उसके बाद डायरेक्ट होंगे। और मंगल ग्रह यहाँ पर जो गोचर करेंगे ये रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 4th और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए ये जो समय रहेगा यह समय कार्य व्यवसाय के अंदर एक्सपेंशन कराने के लिए उत्तम रहने वाला है। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा यह समय अपने ऑफिस के अंदर काफ़ी एनर्जेटिक होकर के आप कार्य करेंगे। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, आपका जो भी व्यवसाय है उसके अंदर आप काफ़ी मन लगा करके, काफ़ी हार्डवर्क करके अपने कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये समय आप अपने लिए, अपने घर के लिए या अपने ऑफिस के लिए कोई व्हीकल इत्यादि परचेज कर सकते हैं। कुछ नई मशीनरी इत्यादि इस समय में जिसके अंदर फायर क्रिएट होती हो, इस समय में आप अपने ऑफिस इत्यादि या इंडस्ट्री के लिए परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय लाभदायी रहने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्यों में आपको अधिक अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 30 दिसंबर 2022 से 6 फरवरी 2023 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके अभी रेट्रोगेट रहेंगे 17 जनवरी 2023 तक और 18 जनवरी 2023 से यहीं पर ये डायरेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और बुध ग्रह आपके लिए आपके 2nd और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर करें और बुध ग्रह यहाँ पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर करें। देखिए ये जो समय रहेगा यह समय, इस समय में आप देखेंगे कि जो आपकी संतान है वो काफ़ी टेक्निकल माइंडेड हो गई है। उसका दिमाग जो है वो काफ़ी अच्छी प्रकार से टेक्निकल चीज़ों के अंदर या डॉक्यूमेंटेशन के कार्यों के अंदर अच्छा रिजल्ट प्रदान कराने वाला है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं इस समय में कुछ शॉर्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम जॉब करके या कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कार्य करके, कुछ डेटा एंट्री का कार्य करके या कुछ कमीशन बेसिस कार्य करके धन लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। इस समय में जो स्टूडेंट हैं उन्हें कई प्रकार से इनकम के सोर्सेज प्राप्त होंगे, परंतु अब मेन बात ये रहेगी कि आप कितने सोर्सेज को कैच कर पाते हैं, कितने सोर्सेज को अपना पाते हैं, किन सोर्सेज के ऊपर आप कार्य करें जिनसे आपको लाभ प्राप्त हो जाए। कुल मिलाकर के आपकी बुद्धि की अगर बात की जाए तो काफ़ी टेक्निकल इस समय में आपकी बुद्धि रहेगी। बुद्धि के अंदर हर चीज़ों को गैजेट, सॉफ्टवेयर इत्यादि के माध्यम से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ करके करने का प्रयास करेंगे। कोई भी कार्य व्यवसाय करते हैं उसका इस समय में ऑनलाइन ऐड कराना लाभदायी रहने वाला है। क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी कई प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे, समय लाभदायी रहेगा। इसके बाद 7 फरवरी 2023 से 26 फरवरी 2023 तक बुध ग्रह मकर राशि में आ जाएंगे। अब बुध ग्रह जैसे ही मकर राशि में आएंगे तो ये समय थोड़ा सा आपको अपने धन, परिवार और वाणी के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में आपका कुछ धन आपके मित्रों के ऊपर खर्ची हो सकता है। मित्र इस समय में आपसे कुछ धन ऋण के तौर पर मांग सकते हैं या आपको उनसे कुछ ऋण लेना पड़ सकता है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा यह समय सभी प्रकार से
जो गैजेट इत्यादि का कार्य आप करते हैं, ये सॉफ्टवेयर इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है, कमीशन बेसिस कोई कार्य करते हैं, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह कार्य करते हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन का जो कार्य होता है उसे काफ़ी सोच समझकर अगर आप करेंगे, पढ़कर लिखकर समझकर करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज यहाँ पर कुछ छोटा मोटा मिस्टेक होने की संभावना दिखाई देती है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। वाणी की अगर बात की जाए तो इस समय में अपनी वाणी को थोड़ा सा तोल मोल कर बोलें, जो भी चीज़ बोलते हैं सोच समझ कर बोलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 12 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके 8th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके 5th और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए ये जो समय रहेगा, यह समय आपको संतान से रिलेटेड चीज़ों के अंदर अच्छा सुख दिलाने वाला रहेगा। क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं उनके अंदर, या एक नई एजुकेशन प्रदान कराने वाला रहेगा। एजुकेशन प्राप्ति करके आप अपने आने वाले समय को उत्तम और बेहतर बना पाएंगे। इसके साथ साथ अगर कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी या वार्षिक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसके ऊपर आपका कुछ धन सरकार और सरकारी व्यक्तियों के लिए खर्च करना पड़ सकता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी देने वाला समय रह सकता है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, जो रिसर्च इत्यादि का कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी काफ़ी हार्डवर्क और काफ़ी लगन से मेहनत से कार्य करने के बाद रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा हार्डवर्क रहेगा, परेशानी देकर के रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, जो कि अमृतमय दृष्टियाँ होती हैं इनकी 3, तो उसमें 5वीं दृष्टि जो होती है वो आपके 12th हाउस पर पड़ती है। अगर आप फॉरेन लैंड से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, परंतु प्रयासों में हार्डवर्क की अधिकता रहेगी। इसके बाद हेल्थ रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर आपका धन कम खर्च होगा। इसका मतलब यह है कि हेल्थ में सुधार होने के लक्षण दिखाई देंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जब आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो वाणी के अंदर एक धर्म कर्म की भावना का होना, कुछ मंत्र उच्चारण करना, भजन गुनगुनाना इत्यादि चीज़ों का, और प्रसादम इत्यादि का आपको मिलना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आप प्राप्त कर पाएँ, इन सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 जब आपके 4th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपके घर के अंदर भी कुछ ना कुछ शुभता का माहौल होना, मांगलिक कार्य होना, धार्मिक कार्यों का लाभ उठा पाना, कुछ ना कुछ व्हीकल इत्यादि का लाभ होना, पेट्स इत्यादि से लाभ होना, माता पिता की सेहत अच्छी रहना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 29 दिसंबर 2022 से 21 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र ग्रह यहाँ आपके लिए आपके 2nd और आपके 10th हाउस के लॉर्ड, शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 3rd और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। और शुक्र ग्रह यहाँ पर श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए ये जो समय रहेगा, यह समय विशेष तौर से सिबलिंग्स के लिए और अपने कार्य व्यवसाय के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। कार्य व्यवसाय में भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। कोई भी कार्य करते हैं उसे सोच समझ करके करें, स्मार्ट तरीके से कार्य को करने का प्रयास करें, अपने वर्क प्लेस को साफ स्वच्छ रखने का प्रयास करें। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन किसी फीमेल के लिए या किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के लिए यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है, किसी व्हीकल के लिए भी खर्च करना पड़ सकता है, ऐसा भी यहाँ पर प्रतीत होता है। या आप इस समय में कोई शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल करें, अपने सिबलिंग्स से मिलने जाने का अवसर प्राप्त हो, पड़ोसियों के साथ किसी यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके बाद में जैसे ही शुक्र ग्रह 22 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक कुंभ राशि में जाएंगे तो शुक्र ग्रह आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। शुक्र का यहाँ पर गोचर ये आपको आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके मित्रों के साथ एक आनंददायी ट्रैवल देने वाला रहेगा। टूर ट्रैवल का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, अच्छे पड़ोसियों का सुख आपको प्राप्त होगा, नौकर चाकर का सुख भी आप प्राप्त कर पाएंगे, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख आपको मिलना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना। और इस समय में अगर आप राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। कई प्रकार से लाभ वाली स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसके बाद शनि ग्रह की बात करते हैं। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और शनि ग्रह यहाँ पर शनि ग्रह आपके लिए आपके 6th और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के 7th हाउस में गोचर करेंगे। और शनि ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय रहेगा, यह समय अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के माध्यम से व्यापार में वृद्धि कराने वाला रहेगा। पिछला जो समय था काफ़ी हार्डवर्क, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद भी कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही थी, बड़ी परेशानी हो रही थी, परंतु अब ये जो समय रहेगा, ये समय कुछ नए क्लाइंट, कुछ नए कस्टमर, कुछ नए पार्टनर इत्यादि के साथ मिलकर के कार्य कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ
धन से संबंधित अगर आप कोई लोन या ऋण इत्यादि लेना चाहते थे उसमें भी लाभ आपको प्रदान करा देगा। इसके साथ साथ मैटरनल अंकल और आंटी से अगर आप कोई धन लाभ या कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो उसका लाभ ये आपको प्रदान करा देगा, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। परंतु ये शनि ग्रह है तो शनि ग्रह आपको थोड़ा सा हार्डवर्क अवश्य कराएंगे। बड़े पब्लिक से या ये कहें पब्लिक समूह से आपको ये जोड़ देगा, आपको उनके माध्यम से आपके बिजनेस में सफलता और नियमन दिलाने का कार्य करेगा। शनि ग्रह की दृष्टि की बात की जाए तो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ेगी जहां पर राहु ग्रह विराजमान है। देखिए शनि की जो तीसरी दृष्टि है उसमें राहु का वहां पर होना राहु के ऊपर भी पड़ेगी और 9th हाउस पर है, तो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। अपने सामान को, कीमती सामान को, धन इत्यादि को थोड़ा सा केयरफुल रख करके यात्रा करेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ विशेष तौर से अगर आप अपने व्हीकल को ड्राइव करके जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पर तो वहाँ पर अपने साथ ड्राइवर रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है, तो देखिए शनि ग्रह की दृष्टि फर्स्ट हाउस पर पड़ना ये बताता है कि आप बहुत सारे कार्यों को एक साथ करने का प्रयास करेंगे। और जैसे क्या एक कहावत भी है कि एक बार एक गुरुजी के पास उनका चेला गया कि गुरुजी एक फैक्ट्री लगाई है, पानी की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ पर बोरिंग किया जाए। तो गुरुजी ने कहा 100 फीट खोद दो, पानी निकल आएगा। चेले ने कहा ठीक है। उसने फैक्ट्री में जाके 10-10 फीट 10 जगह खोद दिया और आके कह रहा है गुरुजी पानी तो निकला ही नहीं। गुरुजी ने अंतर्दृष्टि से देखा कि बेटा एक ही जगह 100 फुट खोद देता तो पानी निकल आता। तो आपको वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई नहीं करनी है, आपको एक ही जगह पर 100 फुट पानी मिल जाएगा खोदने के बाद। तो आपको एक ही कार्य के ऊपर प्रयास करना है और प्रयास करके लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में मन थोड़ा भ्रमित रहेगा, आलस्य की भावना रहेगी, तो आलस्य ना करें। जिस कार्य को हाथ पे लिया है उसे पूर्ण करके ही पीछे हटे, पूर्ण करने का ही प्रयास करें, छोड़े नहीं, बीच में नहीं छोड़े। इसके बाद शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो देखिए ये जो समय रहेगा ये व्हीकल इत्यादि के अंदर बढ़ोतरी भी कराएगा, परंतु व्हीकल खराब भी हो सकता है। कोई व्हीकल पुराना हो गया है वो आप सेल आउट करें, या वो ख़राब हो गया है तो उसे आप सेल आउट करके नया व्हीकल यहाँ पर परचेज़ कर पाएंगे। घर इत्यादि से रिलेटेड बात की जाए तो घर के अंदर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर रेनोवेशन इत्यादि का कार्य या कुछ रिपेयर इत्यादि आप कराएंगे, उसका लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जैसे ही 5 फरवरी 2023 से, हाँ एक चीज़ यहाँ पर 5 फरवरी 2023 से 13 मार्च 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 36 डेज के लिए शनि ग्रह यहाँ पर कंबस्ट हो जाएंगे। देखिए शनि ग्रह जब यहाँ पर कंबस्ट होंगे तो ये आपके कार्यों के अंदर हार्डवर्क बढ़ा देंगे। इस समय में कोई भी विशेष डिसीजन अपने कार्य व्यवसाय के लिए लेना, घर के लिए लेना या अपने स्वयं के लिए कोई डिसीजन लेना पेंडिंग कर देना चाहिए, उसे पोस्टपोन कर देना चाहिए, तभी जाकर के लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद राहु ग्रह की बात करते हैं तो राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय रहेगा यह समय आपको कई प्रकार से फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से जोड़ेगा। आप एजुकेशन के पर्पज़ से देखें, स्टूडेंट हैं तो आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के पर्पज़ से देखें, फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ आपको जोड़ेगा और उनके साथ संबंध आपके अच्छे कराएगा। उनसे कुछ ना कुछ ये लाभ आपको प्रदान करा करके रहेगा, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का सुख देगा। परंतु इसके साथ साथ एक हर कार्य की शुरुआत में आपको एक भय जैसा फील होगा कि कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उस चीज़ से एक तो आपको बचना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये समय शेयर मार्केट इत्यादि के अंदर भी अगर आप प्रयास करते हैं, अगर आप करते हैं तो उसके अंदर भी आपको कुछ मात्रा में लाभ यहाँ पर प्रदान करा सकता है। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु का यहाँ पर गोचर ये बताता है कि इस समय में, और केतु यहाँ पर स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। केतु का यहाँ पर गोचर ये बताता है कि पड़ोसी या इस समय में सिबलिंग्स आपके साथ कुछ न कुछ धोखाधड़ी कर सकते हैं, इस समय में उससे बचना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कोई रिलीजियस ट्रैवल करने से लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। और इस समय में अगर आप कोई रेटिंग इत्यादि कार्य करते हैं तो उसके अंदर आप गवर्नमेंट के खिलाफ ना लिखें, ना बोलें। कोई जर्नलिस्ट है, कोई भी ऑनलाइन कार्य करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सोच समझ करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। तो 15-16 जनवरी का समय, ये जो समय रहेगा यह समय आपको आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों के साथ एक आनंददायी यात्रा प्रदान कराने वाला रह सकता है। इसके साथ साथ 15, 17, 18, 19, 20 जनवरी का समय, ये जो समय रहेगा यह समय आप अपने घर
17, 18, 19, 20 जनवरी का समय जो रहेगा, ये जो समय रहेगा आप अपने घर परिवार, अच्छे व्हीकल, अच्छे भोजन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। स्टूडेंट हैं, एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन उनकी अच्छी चलेगी। इसके साथ साथ इस समय में क्रिएशन आदि के कार्यों को करने से लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देते हैं। जो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो जॉब के लिए इंटरव्यू इत्यादि देना यहाँ पर लाभदायी रहने वाला है। समय आपके लिए उत्तम बनेगा, इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। इसके बाद 21-22 जनवरी का समय, ये समय आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। सरकारी कार्यों से थोड़ा सा केयरफुल रहें। रोड पर व्हीकल ड्राइव करते हैं तो चालान इत्यादि से बचने के लिए जो भी रूल रेगुलेशन है उसे फॉलो करने का प्रयास करें, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 23-24 जनवरी का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ आनंददायी समय देने वाला रहेगा, परंतु मीटिंग का कोई विशेष अर्थ निकलता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए कोई विशेष मीटिंग ना रखें। इसके बाद 25-26 जनवरी का समय, ये समय आपको थोड़ा सा मैं केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में आपका कुछ धन किसी न किसी प्रकार से आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए या आपके स्पाउस के परिवार वालों के लिए यहाँ पर खर्च हो सकता है, या इस समय में आप अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। हेल्थ थोड़ी सी नाजुक रह सकती है, या ये कहीं थोड़ी सी इम्यूनिटी वीक रह सकती है। इस समय में ज़्यादा थकाए नहीं, अपने आप को रिलैक्स करने का प्रयास करें। इसके बाद 27-28 जनवरी का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको कोई भी, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उत्तम है। अदरवाइज़ ये समय आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल नहीं करनी चाहिए। इस समय में घर पर रुक करके आराम करना चाहिए। और इसके बाद 29, 30, 31 जनवरी का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय कार्य व्यवसाय में अच्छा लाभ देने वाला रहेगा। धन लाभ की प्राप्ति होना, नेम फेम होना, प्रोडक्ट सर्विस इत्यादि जो भी आपका कार्य है, ऑक्यूपेशन है, उसके अंदर लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 1-2 फरवरी का समय, 1-2 फरवरी का समय जो रहेगा, ये समय आपको आपके धन के अंदर बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा। धन प्राप्ति के कई सोर्सेज इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों का सुख प्राप्त होना, इसके साथ साथ प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड कोई लाभ अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपके समय उत्तम रहने वाला है। इसके बाद 3, 4, 5 फरवरी का, तो यहाँ पर 4-5 फरवरी का समय, ये समय आपका कुछ धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च हो सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, ये जो समय रहेगा, ये समय आपके स्वयं के लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपका भरपूर लाभ अपना उठा पाएंगे समय का। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके परिवार के साथ अच्छा सुख, अच्छा धन लाभ देने के लिए आएगा। इस समय में अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको मिलना, अच्छे ड्रेसिंग सेंस का सुख प्राप्त होना, नए वस्त्र को प्राप्त हो, इस तरह की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद 11-12 फरवरी का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके पड़ोसियों के साथ किसी टूर ट्रैवल या किसी धार्मिक स्टेशन में जाने का हो सकता है। किसी मांगलिक कार्य में आप जाएं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। तो ये था सिंह लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।